एक्सेल शीट मिली होगी आपको, उसको डाउनलोड करके रखें। जो साइड बाय साइड प्रैक्टिस कर रहे हैं वो डाउनलोड करके रखें। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको डेटा कैसे लोड करना है वहां से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। सर लेक्चर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन सर के पास है, मे बी सर कर रहे होंगे रिकॉर्डिंग, मेरे पास नहीं रिकॉर्डिंग ऑप्शन। ओके ठीक है, कहाँ पे, हाँ तो आपको आपने इंस्टॉल किया होगा पावर बी, घर में ट्राई किया होगा पावर बी, डाउनलोड सर्च करके डाउनलोड किया होगा और इंस्टॉलेशन प्रोसेस किया होगा। अब इंस्टॉलेशन करने के बाद यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, पावर बी सर्च करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं सिंपली पावर बी। अगर कोई न्यू मेंबर से जिन्होंने लास्ट सेशन या लास्ट 2 सेशन मिस किया है तो उनके लिए बताता हूँ कि पावर बी एक विजुअलाइजेशन टूल है जहाँ पे हम हमारा डेटा विजुअलाइज कर सकते हैं और साइड बाय साइड डेटा को एनालिसिस भी कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली 2 चीजें हम कर सकते हैं, एनालिसिस और विजुअलाइजेशन बोथ। देखिए ये आपका फर्स्ट व्यू होगा, ठीक है। यहाँ से आपको ब्लैंक रिपोर्ट लेना है, ठीक है। जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं साइड बाय साइड, यहाँ पे ब्लैंक रिपोर्ट लेना है। ब्लैंक रिपोर्ट लेने के बाद ये हमारा ब्लैंक पेज है, ब्लैंक पावर बी पेज। लास्ट सेशन में मैंने एक्सप्लेन किया था लेफ्ट साइड पे क्या है, पावर व्यू मतलब रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू। खाली अभी इस 2 को हम प्रेफर कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में इस 2 को देखेंगे। बॉटम पे पेजेस है, इसको मैं हाइड करता हूँ। बॉटम पे नंबर ऑफ पेजेस है, यहाँ से आप पेजेस चेक कर सकते हैं। मोबाइल व्यू, डेस्कटॉप व्यू, और यहाँ पे 3 विंडोज है। फर्स्ट पे फिल्टर, सेकेंड पे है करेक्ट, थर्ड पे है डेटा। अभी डेटा यहाँ पे शो हो रहा है नहीं, क्यों? डेटा हमने अभी लोड नहीं किया। गुड थिंग, ठीक है। तो डेटा कैसे लोड करना है, गेट डेटा, करेक्ट। गेट डेटा पे क्लिक करो। ऑनलाइन मेंबर एक बार मुझे कंफर्मेशन दो, स्क्रीन विजिबल है, मेरा ऑडियो आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर, यस सर, थैंक यू। सॉरी, ओके, थैंक यू। अभी यहाँ पे एडमिट का है मुझे, हाँ। तो देखिए अभी हम फिलहाल एक्सेल पे वर्किंग करेंगे, एक्सेल डेटा को कनेक्टिविटी करेंगे, ठीक है। बहुत इजी है अंडरस्टैंडिंग पर्पस, इसलिए बिकॉज वो हमारा मोटिव नहीं कि डेटा कैसे कनेक्ट करना, हमें पावर बीआई यूज करना लर्न करना है। बाद में कनेक्टिविटी हम चेक करेंगे कैसे अलग अलग डेटा कनेक्टिविटी हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम फिलहाल बेसिक यूज है हमारा एक्सेल, तो एक्सेल को कनेक्ट करेंगे, लोड करने के बाद पावर बीआई को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए गेट डेटा में फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एक्सेल। आपने डाउनलोड किया होगा, तो जैसे आप एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड सेक्शन में से ब्राउज करना होगा, जहां पे आपका एक्सेल शीट है। डाउनलोड पे होगा तो यहाँ पे डाउनलोड से लेंगे आप। अब देखिए मेरा जो है डेस्कटॉप पे है, तो मैं यहाँ पे, कहाँ पे मेरा डेस्कटॉप, यहाँ पे देखिए पॉइंट 1 में यहाँ पे मेरा सैंपल सुपर स्टोर है। एक्सेल का एक्सटेंशन है एक्सेल एसएक्स। एक्सेल का एक्सटेंशन क्या है, एक्सेल एसएक्स या एक्सटेंशन है। जो एक्सटेंशन के जो फाइल्स है वो सारे फाइल्स यहाँ पे शो करेंगे, अलग एक्सटेंशन के यहाँ पे शो नहीं करेंगे, बिकॉज हम ब्राउज करें एक्सेल फाइल, ठीक है। क्लिक करो, ओपन करने के बाद एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। एक्सेल में मल्टीपल 8 शीट्स हैं, उसमें से मुझे कौन सी शीट का डेटा मुझे लोड करना है। अभी मैं ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ऑर्डर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोड का ऑप्शन एनेबल हुआ है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का डेटा है, मतलब क्या है, वो पावर क्वेरी और डेक्स के लिए जाएगा, जहाँ पे हम ऑपरेशन करेंगे। यहाँ पे लोड डेटा, ठीक है। अभी लोड होने के लिए थोड़ा टाइम लेगा वो। ओके डन, ठीक है। यहाँ पे देखिए डेटा यहाँ पे शो हो रहा है, मतलब कॉलम्स और डेटा टेबल व्यू में यहाँ पे आपको शो होगा। यहाँ तक किसी को डाउट, डेटा को कैसे लोड करना है फ्रॉम एक्सेल,
यहाँ तक किसको डाउट है? नहीं, सिंपल प्रोसीजर है। ओके ओके गुड। तो देखिए जैसे आपको प्लॉटिंग करना है, कोई भी विजुअलाइजेशन करना है या डेटा को एनालाइज करना है, तो उससे पहले आपको क्या करना होगा कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और डेटा अंडरस्टैंडिंग क्या है, बहुत मैटर करेगा। ठीक है, डेटा अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करता है। जैसे कि सपोज रिलेशन पता है आपको, कोरिलेशन पता है, जैसे कि मुझे दो वेरिएबल में रिलेशन चेक करना है। फॉर एग्जांपल फूड और वेट, जैसे हम फूड कहेंगे वेट इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल हाइट और ऑक्सीजन, जैसे हाइट ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन लेवल कम होगा। चार्जिंग टाइम, बैटरी लेवल, चार्जिंग टाइम इंक्रीज, बैटरी लेवल इंक्रीज। ये कॉमन सेंस है और डेटा अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, अगर मैं ऐसे सोच रहा हूं, मेरे पास ऐसा डेटा है कि मनाली का टेम्परेचर है और सपोज महाराष्ट्र का टी सेल है। अगर दोनों का रिलेशन अगर मैं कैलकुलेट करूं फॉर्मूले से, तो वहां पे रिलेशन मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पे कोई भी कॉमन सेंस नहीं है। उस एरिया का टेम्परेचर और यहाँ का जो टी सेल है उसका कोई भी कॉमन सेंस नहीं है, मतलब रिलेशन ही नहीं है। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी या किसी एआई मॉडल से आप डेटा देके पूछेंगे कि लास्ट 1 मंथ में वहां का टेम्परेचर ऐसा है और लास्ट 1 मंथ में टी सेल यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन कैलकुलेट करेगा। उसको पता नहीं कि इस रीजन और इस रीजन में डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस कितना है। उसको ये पता है कि नंबर से कैलकुलेट हो सकता है, कैलकुलेट करो आपको रिजल्ट दे दो। तो यहाँ पे आता है आपका डेटा अंडरस्टैंडिंग कि आप क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन टच ऑब्वियसली चाहिए। आप कितना भी एआई कर लो, एमएल कर लो, वहां पे ह्यूमन टच आपको चाहिए। ठीक है, तो पावर बीआई के लिए तो आपका कॉमन सेंस, ह्यूमन टच और डेटा अंडरस्टैंडिंग बहुत होना चाहिए। बाद में उसके ऊपर आप कोई भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, बिकॉज ग्राफ प्लॉट करना हमारा प्राइमरी मोटिव होगा, लेकिन सेकेंडरी मोटिव है कि प्राइमरी डेटा से जो आपने ग्राफ निकाले उससे इंटरप्रिटेशन आपको देना है कि इस ग्राफ को मैंने क्यों प्लॉट किया है। प्राइमरी गोल तो हमारा विजुअलाइजेशन है, लेकिन सेकेंडरी क्या है कि उस विजुअलाइजेशन से हमें इंटरप्रिटेशन देना कि इस ग्राफ को निकालने का मेरा मोटिव क्या है, इससे मुझे क्या समझ में आता है, कौन से ऐसे दो वेरिएबल्स है जिससे मैं कुछ अलग इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूं। ठीक है, तो इसके लिए हमें चाहिए डेटा अंडरस्टैंडिंग, देन आप ग्राफ निकाल सकते हैं। तो उसी मेथड को फॉलो करते हुए पहले हम समझ लेंगे कि डेटा है क्या। नेम है सुपर स्टोर, लाइक डीमार्ट समझ लो सुपर स्टोर है, उसी तरह डीमार्ट है। डीमार्ट का डेटा कंसिडर करो, लेकिन यूएस का है। सिटी, वेरियस सिटी में उनका स्टोर है। स्टेट, वेरियस स्टेट में उनका स्टोर है। कंसिडर करो आप। कोड है, पिन कोड, रीजन दिया है, जैसे कि ईस्ट वेस्ट साउथ हमारे भी रीजन्स होते हैं। ओके, उसी तरह रीजन से। और कुछ प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे देखिए कैटेगरी, ऑफिस के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं। ऑफिस के प्रोडक्ट में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। ऑफिस के प्रोडक्ट में भी कुछ सब प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे सब प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट नेम है, कितना सेल हुआ है, क्वांटिटी कितनी थी, डिस्काउंट क्या दिया है और प्रॉफिट क्या है उसमें। 60 का सेल हुआ है, 17 रुपीज कंसिडर करोगे रुपए होगा, डॉलर कंसिडर करेंगे तो डॉलर होगा। आउट ऑफ 60 17 रुपए हमारा प्रॉफिट है। तो इस तरह हमारा एक्चुअल में डेटा है। कस्टमर नेम है, शिप मोड, कस्टमर आईडी, शिप डेट, ऑर्डर आईडी। ठीक है, तो एक मार्ट का डेटा है जहां पे कुछ प्रोडक्ट सेल होते हैं, प्रोडक्ट में भी सब कैटेगरी, उस सब कैटेगरी भी सेल्स होते हैं। आप ऑर्डर करेंगे आपको डिलीवरी होगा। ओके, इस टाइप में उसका बिजनेस मॉडल है। तो जैसे कि आप सपोज करो कि आप ओनर हो बिजनेस के, तो आपको इस डेटा में से क्या देखना आप प्रेफर करेंगे। तो मैं प्रेफर करूंगी कि टोटल सेल कितना हुआ है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। फर्स्ट तो एम ए मेरा होगा, और मुझे ये देखना है कि किस रीजन में कितने प्रॉफिट चल रहे हैं, किस रीजन में लॉस चल रहा है क्या। मुझे ऐसे भी देखना है कि सब कैटेगरी में मैक्सिमम सेल किसका चल रहा है। ऐसे कर सकते हैं ना,
या किस कैटेगरी में मैक्सिमम प्रॉफिट है मुझे, ऐसे कर सकते हैं हम। इको हेलो सर। इको हेलो, अभी नहीं हुआ ना, ओके फाइन, ठीक है। तो एज अ बिजनेस ओनर आपको, ये आपका बिजनेस मॉडल है ऐसा समझ लो, तो आपको क्या देखना पसंद है, मतलब आपको क्या देखने के लिए, देखने से आपका डिसीजन चेंज हो सकता है और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि प्रॉफिट सेल क्या चल रहा है हमारा, तो उस प्रोस्पेक्टिव से हम डिसीजन लेंगे और हमारा अभी ग्राफ क्रिएट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो समझ में आ गया, डेटा अंडरस्टैंडिंग भी हुआ है, गुड। अब जाएंगे हम रिपोर्ट व्यू में। तो यहाँ पे देखिए एक कॉलम नेम है, एक कॉलम नेम यहाँ पे क्यों है, बिकॉज जैसे आप रिपोर्ट व्यू पे जाएंगे तो यहाँ से आप इजीली एक्सेस करो, इसलिए यहाँ पे दिया है। हाँ, तो डेटा के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन मैं आपको पास करता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे समेशन है, समेशन का मतलब देखिए ये डिस्काउंट है, ओके। यहाँ पे देखिए समराइजेशन मतलब सम, जो जो डेटा क्वांटिटेटिव डेटा है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एज काउंट कर सकते हैं, हाइट को काउंट कर सकते हैं, वेट को काउंट कर सकते हैं, टेम्परेचर को, बैटरी को काउंट कर सकते हैं, मार्क्स, किलोमीटर, रुपीज, नंबर ऑफ लैपटॉप, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, सेल, प्रॉफिट, डिस्काउंट, सारे को काउंट कर सकते हैं ना। मतलब जिसके ऊपर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसको बोलेंगे हम क्वांटिटेटिव डेटा। समझ में आ गया? हाँ, तो इसलिए यहाँ पे समेशन दिया है। इस समेशन का मतलब आप अपने वे से समझ लीजिए कि मैथमेटिकल जिसके ऊपर हम ऑपरेशन कर सकते हैं उसको समेशन बोलेंगे, और आइडियली उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। जहां पे समेशन साइन नहीं है उसको बोलेंगे हम क्वालिटेटिव डेटा, जिसके ऊपर हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते, खाली उसका काउंट कर सकते हैं। लाइक मेल फीमेल काउंट कर सकते हैं, मेल कितने फीमेल कितने, मेल में 10 ऐड कर सकते हैं, मेल प्लस 10 हो जाएगा, मेल फीमेल माइनस 10 हो जाएगा, नहीं। ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, वहां पे कुछ परफॉर्म नहीं होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन। लो, मीडियम, हाई, स्मॉल साइज, मीडियम साइज, हाई, लार्ज साइज, डबल एक्सएल, एक्सएल, ये क्लासेस है ना, तो उसको क्लासेस में रिप्रेजेंट किया है। जैसे कि उसको क्वांटिटी में प्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे कि ब्यूटी, कलर, ऑनेस्ट, पर्सनैलिटी, इसको काउंट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए उसको क्या किया हमने, क्लासेस में डिवाइड किया है, तो उसको हम क्लासेस में प्रेजेंट करते हैं, तो उसको बोलेंगे हम क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटी। डोंट समराइज, उसको हम डोंट समराइज नहीं कर सकते। यहाँ पे जो कैटेगरी है, कैटेगरी को भी देखेंगे तो यहाँ पे डोंट समराइज, वहां पे हम समेशन नहीं निकाल सकते। समझ में आ गया? हाँ, तो यहाँ पे और एक ऑप्शन होना चाहिए, जैसे कि ऑर्डर डेट पे यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, कैलेंडर डेट, जहां जहां डेट होगा वहां पे कैलेंडर का साइन शो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो क्या करना होगा, मुझे उसका डेटा टाइप चेंज करना होगा। तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आप यहां से भी चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली, कहाँ पे गया ऑर्डर डेट, यहां से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉलम टूल ओपन हो जाएगा, कॉलम टूल में यहाँ पे देखिए डेटा टाइप है, ठीक है, यहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप जाइए अपने डेटा टेबल में, सिंपल वे, यहाँ पे ढूंढिए कहाँ पे है ऑर्डर डेट, यहाँ पे है, इसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए डेटा टाइप अभी होल नंबर दिखा रहा है, ये नंबर के फॉर्मेट में शो हो रहा है, गलत है, इसलिए वो समराइज दिखा रहा है। तो इसको मुझे क्या करना होगा, डेट एंड टाइम, जैसे इसको मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे रिफ्रेश ना होगा, तो रिफ्रेश करो तो वहां पे रिफ्लेक्ट होगा। अब हो गया, यहाँ पे डेट फॉर्मेट में शो हो रहा है।
यहाँ पे देखिए कैलेंडर का साइन भी आ गया। तो पहले आपको देखना है, आप ग्राफ निकालने से पहले आपको देखना है कि सारे जो कॉलम्स हैं आपने डेटा जो अंडरस्टैंडिंग किया है उसके हिसाब से आपका डेटा टाइप शो कर रहा है क्या। अगर सर मुझे बोलिए। ये सब जो डेटा फॉर्मेटिंग है हम एक्सेल में अभी इससे पहले किए तो चलेगा क्या? कभी कभी क्या होता है, जैसे आप फाइल शेयरिंग करते हैं ना तो डेटा के टाइप्स चेंज हो जाते हैं। ओके हाँ, जब आप फाइल शेयर करते हैं ना तो डेटा टाइप में भी चेंज हो जाते हैं, तो आपको डेटा ऐसे चेंज करके ही लेना पड़ेगा। मे भी हो जाएगा, मे नॉट भी, लेकिन जब होगा उसको आप चेंज करके लेना होगा। ओके फाइन। हाँ, तो डेटा अंडरस्टैंडिंग होने से फायदा क्या है कि आपको ये पता है कि ऑर्डर डेट मतलब डेट है, ठीक है, तो इसको आप डेट में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए मुझे डेटा अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अब यहाँ पे देखिए सेल्स मतलब मुझे पता है कि एक्चुअली सेल्स क्या है, तो मुझे विजुअलाइज हो रहा है कि यहाँ पे नंबर्स ही होंगे सेल्स में, इसलिए मुझे सबमिशन है ऐसा समझ में आ रहा है, तो इसलिए मुझे डेटा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, गुड। अब यहाँ पे हम जाएंगे विजुअलाइज में, सेकेंड पार्ट। सॉरी, यहाँ पे डेट है क्या, और एक डेट है क्या? ओके, शिप डेट, ठीक है, इसको भी करेंगे। अब यहाँ से करेंगे डायरेक्टली, यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद कॉलम टूल आ गए, होल नंबर, डेट एंड टाइम, गुड, रिफ्रेश नाउ, गुड, फाइन, ओके, गुड, ठीक। देखिए अब हमें कौन कौन से ग्राफ देखने हैं। मेरे पास ऑलरेडी एक फाइल है, उस फाइल को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखिए .1, जस्ट अ सेकेंड। विजुअलाइजेशन करना बहुत इजी है, लेकिन मीनिंगफुल विजुअलाइजेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। देखिए आज के सेशन में एटलीस्ट इतने सारे प्लॉट तो होने ही चाहिए। ओके, ऐसे 9 पार्ट है मेरे पास, तो 9 डेज, अभी 2 डेज हो गए, अभी 10 डेज में तो कवर होना चाहिए, बिकॉज आगे जाके क्यूरीज भी देखने हैं। ठीक है, तो हर एक दिन में एक पार्ट होना चाहिए। तो कॉलम चार्ट फर्स्ट, तो एक कॉलम चार्ट है, तो इसको देखिए हम एम्प्टी शीट पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम शीट क्रिएट कर रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे इसको मैं रीनेम कर सकता हूँ, कॉलम चार्ट। ऐसे है ना कॉलम चार्ट, UMN, ठीक है, कॉलम चार्ट। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखिए कॉलम चार्ट कहाँ पे, क्लिक करो, एम्प्टी है अभी, तो यहाँ पे कोई भी ग्राफ्स नहीं है, एम्प्टी चार्ट है। तो कॉलम चार्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए एक कैटेगरिकल होना चाहिए और एक न्यूमेरिकल होना चाहिए, मतलब एक क्वांटिटेटिव होना चाहिए, एक क्वालिटेटिव होना चाहिए, अगर मुझे कॉलम चार्ट निकालना है तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो समेशन साइन नहीं है किसी को भी हम पिक कर सकते हैं। कैटेगरी मतलब क्वालिटेटिव, जहाँ पे समेशन नहीं है साइन, लेकिन उसको मीनिंग होना चाहिए। मैं सिटी ले सकता हूँ, मतलब ओवरऑल देखिए मुझे सेल्स देखना है कि हर रीजन में कितना सेल है, रीजन देख सकता हूँ, सेल्स वर्सेस सिटी देख सकता हूँ, सेल्स वर्सेस स्टेट देख सकता हूँ, तो मीनिंगफुल ग्राफ होगा। सेल्स वर्सेस सब कैटेगरी देख सकता हूँ, सेल्स वर्सेस कैटेगरी वाइज देख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे कैटेगरी को लेंगे हम एक्स एक्सिस में, तो यहाँ पे आ जाएंगे जितने आपके कैटेगरीज हैं सारे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे होंगे। लेकिन वाई एक्सिस पे आपको क्या चाहिए, सेल चाहिए, पिक करो यहाँ पे वाई एक्सिस। देखिए
सेल्स कैटेगरी कौन से, टेक्नोलॉजी, फर्नीचर, ऑफिस अप्लायंस, और यहाँ पे सम ऑफ सेल, तो टोटल यहाँ पे आपको सेल दिख जाएंगे। अगर किसी ने पूछा कि मुझे सब कैटेगरी वाइज चाहिए, साइड पे क्लिक करो, फिर एक बार आप कॉलम चार्ट ले लो, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या होना चाहिए अभी, सब कैटेगरी, सब कैटेगरी वर्सेस सेल निकालना है, तो सेल को कहां पे डालेंगे हम, वाई एक्सिस में। गुड, ठीक है। अब किसी ने पूछा कि मुझे रीजन वाइज सेल चाहिए, रीजन वाइज प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, रीजन, वाई एक्सिस पे प्रॉफिट, ठीक है। ये सिंपल सिंपल ग्राफ हम निकाल रहे हैं अभी कॉलम पे। और कौन सा ग्राफ निकाल सकते हैं, स्टेट्स वर्सेस प्रॉफिट निकाल सकते हैं हम, स्टेट वर्सेस प्रॉफिट। तो स्टेट कहां पे चाहिए, वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस, स्टेट एक्स एक्सिस, गुड, और प्रॉफिट वाई एक्सिस। तो इस प्रकार आपका ग्राफ होगा, इसको बोलते हैं कॉलम चार्ट। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपका होना चाहिए कैटेगरिकल, क्वालिटेटिव को कैटेगरिकल वैल्यूज बोलते हैं, ठीक है, और क्वांटिटेटिव को न्यूमेरिकल वैल्यूज बोलते हैं। एक्सिस पे कैटेगरिकल, वाई एक्सिस पे न्यूमेरिकल, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे आप प्लॉट करेंगे, यहाँ पे 3 डॉट्स है, यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्मेट में आप अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डिसेंडिंग है, यहाँ पे मैं असेंडिंग करता हूँ, ठीक है। अब डिसेंडिंग को अभी देखिए फिल्टर हो जाएगा ये, इसको भी मैं यहाँ पे डिसेंडिंग करता हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे जैसे मैं आपको एडजस्टमेंट, फॉर्मेट्स, ऑप्शंस बताता हूँ, आप नोट डाउन करके रखिए। जैसे कि आपने, मैंने बोला कि शॉर्ट एक्सिस, तो आप नोट डाउन करो, तो जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगी क्या क्या हमने लर्न किया है। जैसे कि अभी हमने लर्न किया शॉर्ट एक्सिस, एक्सिस को शॉर्ट करें, एक तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये आपको प्रैक्टिस में हेल्प करेगा, ठीक है। अब थोड़ा और देखते हैं हम, यहाँ पे चल रहा है कि सम ऑफ सेल, यहाँ पे चल रहा है सम ऑफ सेल, ठीक है। जिसको अगर मैं क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। सेंट्रल, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में टोटल प्रॉफिट, सम मतलब क्या है, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट क्या चला है, लेकिन मुझे निकालना है कि ऑन एन एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप सम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस, एग्रीगेशन के ऑप्शन मिलेंगे आपको। एग्रीगेशन मतलब कंबाइन, उसमें से मैं सेंट्रल में से मैक्सिमम को भी पिक कर सकता हूँ, मतलब साउथ में मैक्सिमम कौन सा है, ईस्ट में मैक्सिमम सेल क्या है, वेस्ट में मैक्सिमम सेल क्या है। मिनिमम को क्लिक करूंगा तो सेंट्रल में मिनिमम क्या है, साउथ में मिनिमम क्या है, ईस्ट में मिनिमम क्या है, ठीक है, माइनस में चल रहा है वो। मैक्सिमम क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, यहाँ पे इतना मैक्सिमम है, यहाँ पे ये मैक्सिमम है, यहाँ पे ये मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर्सर लाके यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जिसकी मीडियन है, मिडल वैल्यू, वेरिएंस है, कितना वेरी कर रहा है वो, स्टैंडर्ड डेविएशन है। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा तो ये सारे कंसेप्ट स्टैटिस्टिक्स में आ जाएंगे। काउंट निकाल सकते हैं आप, यूनिक काउंट निकाल सकते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज और सम। तो आपको क्या शो करना है उसके बेस पे आप यहाँ पे एग्रीगेशन आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं सम के ऊपर क्लिक कर रहा हूं, मतलब टोटल सेल चाहिए मुझे। अगर मुझे एवरेज सेल चाहिए, सेंट्रल का एवरेज सेल, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एवरेज ऑफ प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये सिंपल प्रोसीजर, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज सिंपल हम एक प्लॉट ले रहे हैं और यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉप कर रहे हैं। जब आप न्यू ग्राफ लेंगे ना तो साइड पे क्लिक करो, अगर यहाँ पे क्लिक है, एनेबल है, और आपने इसको क्लिक किया तो डायरेक्टली वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो थोड़ा केयरफुली, जैसे आपको पाई चार्ट लेना है ना, कंट्रोल जेड करेंगे तो अंडू हो जाएगा। साइड पे क्लिक करो
और यहाँ पे पाई चार्ट एम्प्टी मिलेगा। अगर यहाँ पे क्लिक ऑलरेडी क्लिक है और कोई ग्राफ आप चूज कर रहे हैं तो उस ग्राफ को उस ग्राफ में वो कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो केयरफुली कि साइड पे क्लिक करो और कोई भी ग्राफ आपको पिक करना है। ठीक है, तो ये सिंपल ग्राफ है कॉलम चार्ट। अब इसको करेंगे हम कस्टमाइज। कस्टमाइज में क्या कर सकते हैं, सपोज मेरे पास एक ग्राफ है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, बाकी जो सारे मेरे पास है सबको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे मैं रीजन्स रखता हूँ। ठीक है, कस्टमाइजेशन में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट करेक्ट फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे टाइटल बदल सकते हैं। एक्स एक्सिस के जो वैल्यूज है मतलब टेक्स्ट है उसको हम चेंज कर सकते हैं, साइज इंक्रीज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ये रीजन का नेम चेंज कर सकते हैं। वाई एक्सिस में एवरेज ऑफ प्रॉपर्टी इसको चेंज कर सकते हैं, जो यहाँ पे डॉटेड डॉटेड आपको दिख रहे हैं ग्रेड लाइंस उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे 17.09 है तो हम उस बार के ऊपर भी उसको लिख सकते हैं जो वैल्यूज है। इसको बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। हाँ बोलिए। किसी को डाउट है बोलिए। तो ये सारे जो कस्टमाइजेशन है मैंने यहाँ पे उसको कंबाइन किया है। देखिए यहाँ पे जो सारे कस्टमाइजेशन है ना इसको मैंने कंबाइन करके रखा है। ओके, टाइटल चेंज कर सकते हैं हम, कोई भी ग्राफ हो, हर ग्राफ के लिए टाइटल होगा, टाइटल चेंज कर सकते हैं और टाइटल का बैकग्राउंड भी चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेजेंड, लेजेंड मतलब हर एक ग्राफ क्या शो कर रहा है, जैसे कि हर एक ग्राफ का कलर अभी सेम है, अगर कलर डिफरेंट होगा तो कौन सा कलर कौन सा ग्राफ कौन सा बार क्या शो कर रहा है उसको हम लेजेंड बोलेंगे। डेटा लेबल्स मतलब हर एक कॉलम कौन सी वैल्यू शो कर रहा है वो वैल्यू हम कॉलम पे प्लॉट कर सकते हैं या कॉलम के ऊपर भी प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेटा लेबल दिया है, शो वैल्यूज डायरेक्टली ऑन विजुअल्स। ऑप्शंस कौन से, फॉन्ट है, कलर है, पोजीशन, डिस्प्ले, ये सारे ऑप्शंस वहां पे अवेलेबल है, इतने हम कर सकते हैं। एक्सिस फॉर्मेटिंग मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो उसका लुकआउट है वो चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड में। ट्रांसपेरेंसी मतलब जो कलर है वो कितना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए उसको भी चेक कर सकते हैं और बैकग्राउंड को रिमूव भी कर सकते हैं पूरा, मतलब पूरा का पूरा ग्राफ हाँ बैकग्राउंड लेस हो जाएगा पूरा। बॉर्डर और शैडो, तो जो ग्राफ है ना उसको बॉर्डर भी दे सकते हैं आप और उसका शैडो भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे वो 3D होता है ना 3D ग्राफ उस टाइप में शैडो वो भी कर सकते हैं। इफेक्ट्स, इफेक्ट में बैकग्राउंड में भी बैकग्राउंड कलर इफेक्ट में भी होता है मोस्टली। टूल टिप, टूल टिप का मतलब क्या है, जैसे आप यहाँ पे कर्सर लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉपअप आ रहा है, इसको बोलते हैं टूल टिप, उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे 2 वैल्यू शो हो रहे हैं, यहाँ पे मुझे 4 चाहिए तो मैं 4 वैल्यू भी शो कर सकता हूँ, इसको बोलेंगे टूल टिप। तो ये सारे हम लर्न करेंगे स्टेप बाय स्टेप, एक लर्न करेंगे हम। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मोस्टली डेटा टेबल में होता है, टेबल फॉर्मेट में होता है, यहाँ पे विजुअल्स में। ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस जो बैकग्राउंड में लाइंस होते हैं ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उसको ग्रिड लाइंस। ठीक है, और बाकी अलग अलग ग्राफ्स के कुछ अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, उसको भी देखेंगे। हाँ, तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले हम देखेंगे टाइटल और लेजेंड को, इस ग्राफ में देखेंगे टाइटल लेजेंड को, सेकेंड ग्राफ में देखेंगे डेटा टाइप को मतलब डेटा लेबल्स को। ऐसे 2-2 करके हर एक ग्राफ के साथ हम 2-2 कस्टमाइजेशन देखेंगे। देखिए यहाँ पे मुझे देखना है अभी लेजेंड। लेजेंड का मतलब क्या है कि हर एक बार को मैं अलग अलग कलर दे सकता हूँ। तो क्या करना है, यहाँ पे इसको क्लिक करने के बाद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के नीचे यहाँ पे लेजेंड होगा। ठीक है, तो इस बार को किस वेरिएबल से कलर करना है। देखिए अब ये रीजन है
अगर मैं रीजन पिक कर रहा हूं तो टोटल रीजन कितने हैं? 4, ठीक है। तो चारों को अलग अलग कलर होगा, चारों का कलर अलग अलग होगा। ये बाद में साइज एडजस्ट भी कर सकते, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम देख रहे हैं लेजेंड को। सपोज मेरे पास सब कैटेगरी बेस एक पाई चार्ट है, सब कैटेगरी पिक करो, यहां पे भी ड्रॉप कर सकते हैं आप। और यहाँ पे सेल ले रहा हूं यहाँ पे, तो ये हो गया मेरा बार। और सब कैटेगरी को पिक करके मुझे ड्रॉप करना है लेजेंड में। तो हर एक सब कैटेगरी का अलग अलग कलर होगा, ठीक है। कोई तो आया है, ठीक है। हर एक सब कैटेगरी का अलग अलग कलर होगा। और यहाँ पे आपका लेजेंड शो हो रहा है, यहाँ पे आपका लेजेंड। फोन्स, स्काई कलर मतलब फोन्स, नेवी ब्लू मतलब चेयर, ऑरेंज कलर मतलब स्टोरेज, इस ग्रीन कलर मतलब अप्लायंस, ऑफिस अप्लायंस कुछ तो होगा। यहाँ पे एक्सेसरीज, मशीन्स यहाँ पे शो होगा। इसको बोलते हैं हम लेजेंड। क्या बोलेंगे? लेजेंड। तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे है वही अगर आप लेजेंड पे देंगे तो हर एक को कलर मिलेगा, ठीक है। लेजेंड में कुछ डाउट नहीं? आगे जाके लेजेंड में भी थोड़ा एडवांस पार्ट है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे भी आपको शो करता हूँ, यहाँ पे सब कैटेगरी है। सब कैटेगरी पिक करके मुझे कहाँ पे ड्रॉप करना है, इसको क्लिक करता हूँ फर्स्ट। सब कैटेगरी पिक करके लेजेंड, ठीक है। यहाँ पे देखिए फोन, शेयर। ये जो लेजेंड है ना, इसकी पोजीशन भी बदल सकता हूँ मैं, इसको बॉटम पे भी ले आ सकता हूँ, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, सॉरी फॉर्मेटिंग में होगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो लेजेंड है ना, ये टॉप लेफ्ट पे कहाँ पे आपको रखना है, ये सारे के सारे पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं हम। तो देखिए जैसे आप लेजेंड करेंगे ना, ये आपका विजुअल्स है, मतलब ये सारे विजुअल्स हैं। और फॉर्मेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे होता है, सेकेंड ऑप्शन। अगर आपने ग्राफ को नहीं सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे वो पॉपअप निकल के जाएगा, मतलब ऑप्शन निकल जाएगा। जैसे आप ग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे फॉर्मेट पे चाहिए, यहाँ पे लेजेंड का ऑप्शन है, यहाँ पे ऑन है। अभी आपने ड्रैग करके ड्रॉप किया ना तो ऑन हो गया। तो यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। क्या क्या कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ पे देखिए, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, बॉटम सेंटर, ठीक है। अब बहुत लेंदी हुआ है इसलिए वो टॉप सेंटर वगैरह नहीं शो करेगा मे बी। बॉटम सेंटर, लेफ्ट स्टैक और राइट स्टैक, इस तरह आप लेजेंड की पोजीशन बदल सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट है, बोल्ड, साइज इंक्रीज, इटालियन, अंडरलाइन, कलर। यहाँ पे कुछ फंक्शन है, डीपली अगर देखना है तो यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे टाइटल, सब कैटेगरी लिखा है। यहाँ पे ये क्या है, अभी सब कैटेगरी है ना, सब कैटेगरी लिखा है। तो मैं पार्ट्स लिखता हूँ, ठीक है। कुछ तो हम लिख सकते हैं। तो ये मेरे पार्ट्स हैं, ऐसे लिख सकता हूँ। जो चाहिए आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी रहने दीजिए। तो इस तरह टाइटल, टेक्स्ट और ऑप्शन यहाँ पे लेजेंड में। लेजेंड हर एक के ग्राफ में आपको नजर आएगा, हर एक ग्राफ में लेजेंड होगा ही होगा, ठीक है। लेजेंड को ऑफ करेंगे तो यहाँ से वो निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑन करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया कहाँ पे ऑप्शन है? देखिए जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेकेंड जो फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग पे क्लिक करो,
यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं पे लेजेंड नजर आएगा और यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके आप उसको अरेंज कर सकते हैं। इसका यूज मतलब सपोज आपने एक्स एक्सिस से निकाल दिया, ये एक्स एक्सिस से ना ये फोन्स वगैरह निकाल दिया, तो आपको समझ में आना चाहिए स्काई कलर क्या है। इसको आप निकाल भी सकते हैं। देखिए एक्स एक्सिस पे क्या होगा, इसको ऑफ करते हैं हम, ठीक है। अब आपको समझ में आना चाहिए ना कि कौन सा कलर क्या शो कर रहा है, तो इसलिए यूज करते हैं। तो अलग अलग वेज है प्लॉटिंग के, इसलिए वहां पे लेजेंड का भी ऑप्शन होता है मे बी। जब आप ऐसे कलर के आप ग्राफ्स निकालेंगे तो आपको नोट करना होगा कि कौन सा ग्राफ कौन सा कलर किसके लिए है, तो आपको नोट करना होता है, ठीक है। ठीक है, तो लेजेंड तो समझ में आ गया आपको। आगे जाके और एक लेजेंड का पार्ट है, मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे टाइटल, ठीक है। अब टाइटल में क्या होगा, यहाँ पे टाइटल क्या है, यहाँ पे लिखा है मैंने सेल्स बाय सब कैटेगरी एंड सब कैटेगरी लिखा है, सेल्स लिखना चाहिए मुझे वहां पे, सेल्स बाय सब कैटेगरी उतना ही चाहिए। तो यहाँ पे कहाँ पे होगा, जनरल में टाइटल, ऑन ऑफ, ऑन और ऑफ, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखा है सेल्स बाय सब कैटेगरी, उसमें डबल सब कैटेगरी हुआ है, एक को मुझे रिमूव करना चाहिए। ओके गुड। यहाँ पे भी कस्टमाइजेशन है, अभी आप करके देखेंगे घर पे। बोल्ड करना है, इटालियन करना है, इटैलिक, कौन सा फॉर्मेट आपको चाहिए, टेक्स्ट साइज क्या चाहिए, टेक्स्ट कलर क्या चाहिए, बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए, वो कहाँ पे होना चाहिए, मिडल साइड, लेफ्ट साइड, ये आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा डिफिकल्टी नहीं नजर आ रही मुझे। देखिए दो ऑप्शन आपने लर्न किए, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, लेजेंड, सेकेंड ऑप्शन टाइटल। टाइटल को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मुझे चाहिए ये कलर, इस तरह आप कलर चेंज कर सकते हैं। सपोज आपको ये व्हाइट की जगह आपको ब्लैक चाहिए, आप ब्लैक कर सकते हैं। ओके, पूरा यहाँ पे क्रिएटिविटी का खेल है सब, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन से पॉइंट हमने देखे, एक टाइटल और एक लेजेंड। तो नेक्स्ट ग्राफ में हम देखेंगे डेटा लेबल्स को, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ, ये हो गया आपका फर्स्ट ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ है स्टैक बार चार्ट। इसको मैं ऐसे करता हूं, थोड़ा साइड पे रखता हूं। स्टैक बार क्या है, कॉलम चार्ट का नेक्स्ट एडवांस वर्जन है। देखिए आप क्या करेंगे, कॉलम चार्ट ले लो, एडजस्ट कर लो इसको थोड़ा, यहाँ पे हम लेंगे सब कैटेगरी वर्सेस, यहाँ पे लेंगे सेल्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लेजेंड में लेंगे रीजन को, वेट, रीजन नहीं होगा, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे कौन सा प्लॉट किया है हम देखते हैं एक बार। सब कैटेगरी वर्सेस वेट, एक बार मुझे देखने दीजिए क्या प्लॉट किया है। रीजन ही किया है, ओके। सब कैटेगरी वर्सेस रीजन किया है। सेकेंड नंबर, ओके थैंक यू। सब कैटेगरी को पिक करेंगे एक्स एक्सिस में,
सेल्स को पिक करेंगे वाई एक्सिस में और रीजन को पिक करेंगे। कहाँ पे रीजन को पिक करेंगे, एक मिनट इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। हाँ, आप देखिए यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए सुपर सेट कौन है और सब सेट कौन है। लेजेंड में जैसे आप स्टैक निकालेंगे तो सुपर सेट कौन है और सब सेट कौन है समझ में आना चाहिए। मतलब कौन से ऐसे पार्ट्स है वो सारे पार्ट्स में सेम हो सकते हैं। जैसे कि रीजन जो है फोन भी सेम हो सकता है, चेयर में भी सेम हो सकता है, और बाकी जितने आपके सब कैटेगरी उसमें रीजन सेम हो सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तभी वहां पे आप स्टैक निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब वहां पे सबके सब कॉमन होने चाहिए। जो आप पार्ट्स कर रहे हैं ना वो सारे पार्ट्स हर एक ऑब्जर्वेशन में हर एक कैटेगरी में कॉमन होने चाहिए, तभी आप स्टैक निकाल सकते हैं। ठीक है, सब कैटेगरी आप लेंगे तो सब कैटेगरी हर एक रीजन में है, लेकिन हर एक रीजन सब कैटेगरी में नहीं है। वही वर्षा आप सोचिए, सब कैटेगरी में हर एक रीजन हो सकता है लेकिन हर एक रीजन में सब कैटेगरी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे थोड़ा इंटरप्रिटेशन देखेंगे। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन देखिए, यहाँ पे जो फोन का सेल है ये टोटल सेल यहाँ पे कॉलम में भी आपको शो हो रहा था, लेकिन इसको मैंने स्प्लिट किया है रीजन वाइज। तो उसको यहाँ पे स्प्लिट करके बता रहा है कि साउथ में कितना सेल है, वेस्ट में कितना सेल है, ईस्ट में कितना सेल है और सेंट्रल में कितना सेल है। तो यहाँ पे स्टैक बार प्लॉट आपको यहाँ पे वो पूरा स्प्लिट करके बताएगा। ठीक है, तो इससे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ पे इसको क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ पे इसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो हर एक को सेपरेट रीजन वाइज भी चेक कर सकते हैं और टोटल भी कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक्चुअली यहाँ पे दो कंडीशन लगे। देखिए दो कंडीशन क्यों बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे ओनली एक कंडीशन है जहां पे आपका फोन का सेल, यहाँ पे ओनली फोन का सेल, लेकिन यहाँ पे दो कंडीशन है। अगर इसको आपको देखना है फोन का फोन सब कैटेगरी वर्सेस रीजन, ऐसे दो कंडीशन है। समझ में आ रहा है? दो कंडीशन कौन से, एक रीजन का कंडीशन और एक सब कैटेगरी का कंडीशन। यहाँ पे भी देखिए रीजन का कंडीशन, सब कैटेगरी कंडीशन। मतलब स्टैक बार प्लॉट में आप दो कंडीशन के साथ साइमल्टेनियसली सबको चेक कर सकते हैं। एक ही प्लॉट में दो कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कॉलम में ऐसे नहीं हुआ। कॉलम में एक ही कंडीशन, मतलब एक ही सब कैटेगरी या एक ही रीजन को चेक कर सकते हैं। लेकिन स्टैक में मैं रीजन को भी चेक कर सकता हूँ और साइड बाय साइड सब कैटेगरी दोनों को कंबाइन करके कंडीशनल चीजों को भी मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे स्टैक बार प्लॉट। स्टैक का मतलब है ज्वाइंट, स्टैक का मतलब क्या है, ज्वाइंट। तो इस तरह आप स्टैक बार प्लॉट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसके हर एक कलर को अभी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा नहीं कलर चेंज करना, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे हम डेटा लेबल को भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे हम देख रहे थे टाइटल लेजेंड को, और यहाँ पे हम देखेंगे डेटा लेबल को। अब आप मुझे बताएंगे कि टाइटल कहाँ पे होगा। फॉर्मेट, यहाँ पे टाइटल, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। और लेजेंड कहाँ पे होगा, टॉप लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट, इस तरह। मतलब ये तो आपको समझ में आ गए। ठीक है, अब मुझे देखना है डेटा लेबल। देखिए डेटा लेबल को जैसे मैं क्लिक करूंगा आपको थोड़ा समझ में आएगा कि एक्चुअली डेटा लेबल है क्या। देखिए ऑफ ऑन, ऑफ ऑन, क्या हो रहा है डेटा लेबल से, जो जो नंबर्स है वो नंबर्स प्लॉट हो रहे हैं, जो जो नंबर्स है वो नंबर्स प्लॉट हो रहे हैं। यहाँ पे आप रीड कीजिए, डेटा लेबल्स का मतलब है शो वैल्यू डायरेक्ट ऑन विजुअल्स। यहाँ पे जो वैल्यूज है डायरेक्टली मैं विजुअल्स के ऊपर प्लॉट कर सकता हूं, इसको बोलेंगे हम डेटा लेबल। ठीक है, अगर आप प्लॉट नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे कर्सर लेके जाना पड़ेगा,
बाद में आपको समझ में आएगा कितना सेल हुआ है। कर्सर लेके जो पॉपअप ओपन हुआ है उसको बोलेंगे टूल टिप। क्या बोलते हैं? टूल टिप। अगर आपने डेटा लेबल यहाँ पे प्लॉट नहीं किया है तो आपको टूल टिप से आपको इसको समझ सकते हैं। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, डेटा लेबल को प्लॉट करना है। जो आपने डेटा लेबल प्लॉट किया है उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। क्या कस्टमाइज करेंगे? टेक्स्ट को क्या कस्टमाइज कर सकते हैं आप? बोल्ड कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यस, देखिए यहाँ पे वैल्यूज है आपके, कौन कौन से ऑप्शन है यहाँ पे देखिए। ये आपका डेटा लेवल है, ठीक है। तो कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे देखिए, खाली सेंट्रल का चेंज कर सकते हैं, ईस्ट का चेंज कर सकते हैं, साउथ का चेंज कर सकते हैं और वेस्ट का भी चेंज कर सकते हैं। हम चेंज करेंगे ऑल का। यहाँ पे क्या ऑप्शन है थोड़ा हम एक्सप्लोर करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे क्या है ऑप्शन, ओरिएंट। अब वर्टिकल करेंगे तो क्या होगा, वर्टिकली उसके नंबर्स क्या शो करेंगे, वर्टिकली शो करेंगे। हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टली शो करेंगे। देखिए यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन है, ये सारे के सारे आपको थोड़ा प्ले करना होगा इसके साथ, तब आपको समझ में आएगा कि वो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। डीप में सारे तो मैं चेंज करके नहीं दिखा सकता, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। इनसाइड एंड, इनसाइड सेंटर, बॉटम, ठीक है। इस तरह इसका पोजीशन ये ऑटो रखेंगे तो बेटर होगा। ऑप्शन टाइटल नहीं चाहिए, ओके। टाइटल को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे वैल्यूज, बोल्ड, इटालियन, अंडरलाइन। वैल्यूज मतलब ये वैल्यूज, इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। बैकग्राउंड, यहाँ पे नन बैकग्राउंड है। अगर बैकग्राउंड ऑन करेंगे तो इसको भी आप अलग से एक बैकग्राउंड, इसको अभी व्हाइट नजर आएगा, मे भी व्हाइट भी नहीं, कौन सा बैकग्राउंड है इसको, कुछ नजर आ रहा है बैकग्राउंड, थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है ना, नॉर्मल, ठीक है। तो आप इसको, हाँ आप इसको बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। देखिए इतना इन डेप्थ आप खाली डेटा लेबल को कस्टमाइज कर सकते हैं, इन डेप्थ। देखिए फिर से आप यहाँ पे जाएंगे, फॉर्मेट, डेटा लेबल, और यहाँ पे आपके सारे ऑप्शंस हैं। ये थोड़ा आप गो थ्रू कीजिए। इसमें से मेन क्या है, आपको टेक्स्ट साइज इंक्रीज करना आना चाहिए, कलर चेंज करके आना चाहिए। बाकी वो बोल्ड, इटालियन, अंडरलाइन ये आपके हिसाब से आप कर सकते हैं। मेन कलर चेंज करके आना चाहिए, बिकॉज आपने जो बार चूज किया है उसका कलर और उसका कलर सेम ना हो, इसलिए उसका कलर चेंज करके आना चाहिए। और उसका साइज, ये दो तो आपको आने ही चाहिए। बाकी के आपकी चॉइस है कि आप कर सकते नहीं कर सकते। किसी को सपोज यहाँ पे एक कौन सा है अभी वेस्ट का है, यहाँ पे वेस्ट लिख के आना चाहिए, ये कौन सा कलर है, साउथ लिख के आना चाहिए, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। डिपेंड है कि आपको अभी यहाँ पे क्यों शो नहीं हो रहा है, वे उसकी जो साइज है ना, मतलब ये जो है ना यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है, इसको जैसे आप मैक्सिमम करेंगे ना वहां पे भी शो हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसको मिनिमम थोड़ा छोटा करेंगे तो ये भी निकल जाएंगे आप, ओके। तो साइज कैसे रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड है, मतलब टेक्स्ट साइज। इसको जब मतलब आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे डेटा लेबल ऐड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रॉन्ग हो। इसको थोड़ा जूम करके देखिए, तो थोड़ा समझ में आएगा आपको। तो ये पार्ट हो गया डेटा लेबल का। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या क्या देखा है। टाइटल का काम क्या है, हेडिंग, नेम,
उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं। लेजेंड का काम क्या है, हर एक कैटेगरी को हम कलरिंग कर सकते हैं और स्पेसिफिक कॉलम में भी अलग अलग कैटेगरी को हम शो कर सकते हैं। डेटा लेबल का काम क्या है, डायरेक्टली वैल्यू हम विजुअल्स के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सिस फॉर्मेटिंग में भी आपको पता होना चाहिए एक्सिस फॉर्मेटिंग में क्या कर सकते हैं। ये तीन तो आपको समझ में आ गए। एक्सिस फॉर्मेटिंग यहाँ पे देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे आपने क्वेश्चन पूछा तो यहाँ पे मैंने एक्सिस फॉर्मेटिंग किया था, क्या किया था, इसको निकाल दिया था। यहाँ पे देखिए कॉलम चार्ट है ना, यहाँ पे देखेंगे एक्सिस फॉर्मेटिंग, इसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाना है फॉर्मेट, दो एक्सिस है यहाँ पे, कौन से, यहाँ पे जितने हम ग्राफ निकाले वो दो, वहां पे दो ही एक्सिस होंगे। 2D ग्राफ निकाल सकते हैं हम, 3D नहीं निकाल सकते। क्या निकाले हम, 2D, 2 डायमेंशन, एक तो एक्स एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा, जितना एक्सिस उतना डायमेंशन। तो एक्स एक्सिस को भी अभी वहां पे ओनली खाली टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट को क्या कस्टमाइज करना है, टेक्स्ट कस्टमाइजेशन सेम ही होगा ना। मैक्सिमम क्या होगा उसमें, ज्यादातर टेक्स्ट फॉन्ट चेंज करो, कलर चेंज करो, साइज चेंज करो, बैकग्राउंड चेंज करो, उतना ही होगा, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। तो जहां जहां आगे देखिए, जहां जहां टेक्स्ट साइज या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होगा तो उसको मैं स्किप करूंगा आगे, अगली बार वही रिपीट नहीं होना चाहिए। थोड़ा अलग अलग पार्ट्स देखते हैं। तो जहां जहां टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग होगा ना, डायरेक्टली उसको मैं स्किप करूंगा। यहाँ पे देखिए वैल्यूज, आपको हर जगह वैल्यूज नजर आएंगे, तो वैल्यूज का भी एक ही सीन है, फॉर्मेट चेंज करो, साइज चेंज करो, बोल्ड, कलरिंग, ठीक है। क्या है, मैक्सिमम हाइट, ओके ठीक है। और यहाँ पे टाइटल, टाइटल कहाँ से आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो पूरा, ये तो कस्टमाइजेशन है ना एक्स एक्सिस का, इसको आप निकाल भी सकते डायरेक्टली, ऑन ऑफ, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। सेम वाई एक्सिस को भी आप ऑफ कर सकते हैं, डन, निकाल दिया आपने। अगर नहीं चाहिए तो रखना पड़ेगा ना, और इसके भी आप चेंजेस कर सकते हैं। तो ये जो कॉमन है, जहां जहां आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा ना, थोड़े ग्राफ छोड़ के, लाइक पाई चार्ट, डोनट चार्ट, ये जो कलर है ना, यहाँ पे एक्सिस नहीं होंगे आपके। बाकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन लिखा है ना, यहाँ पे एक्सिस होंगे आपके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ऊपर के जो जो दो लाइन है, दो, हाँ पूरे दो रो है, वहां पे एक्सिस होगा ही होगा। यहाँ पे एक्सिस होगा, यहाँ पे एक्सिस होगा, दो एक्सिस, यहाँ पे भी एक्सिस होगा, बाकी यहाँ पे कहीं पे एक्सिस नहीं है, ठीक है। तो वहां पे एक्सिस फॉर्मेटिंग होगा, तो आप ऐड कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, एज यू विश, आपको कैसे करना है, ठीक है। अभी मुझे नहीं लगता कि पूरे के सारे प्लॉट आज हो जाएंगे, बिकॉज थोड़ा स्लो जा रहे हैं हम। आगे जाके जब नेक्स्ट पार्ट के लिए जाएंगे ना, तो ये पूरा आप समझ जाएंगे कि लेजेंड क्या होता है, डेटा लेबल्स क्या होते हैं, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है। तो वहां पे डायरेक्टली मैं बोल दूंगा कि आपको लेजेंड अप्लाई करना है, वहां आपको कलर चेंज करना है, तो आप समझ जाएंगे कि ये लेजेंड कहाँ पे है। फिलहाल हम ये सारे ऑप्शन जो कस्टमाइजेशन ऑप्शन है, फॉर्मेटिंग बोलते हैं इसको, पावर बीआई में बोलते हैं फॉर्मेटिंग, लेकिन मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ कस्टमाइज, जैसे हमें चाहिए उस तरह हम कस्टमाइज कर रहे हैं। तो ये जो सारे कस्टमाइजेशन है, जब ये पूरे हो जाएंगे ना, तब हम थोड़ा स्पीड अप लेंगे। लेकिन फिलहाल हमें 1 2 3 4, ये 4 हो गए, बाकी जो सारे पॉइंट्स है नेक्स्ट डे और मंडे और ट्यूसडे, ये सारे पॉइंट कवर करके हम आगे थोड़ा स्पीड से जा सकते हैं। तब तक हमें स्लो ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए मेरे पास और एक डेटा शीट है, जैसे अभी सुपर स्टोर का है, उसी तरह मेरे पास और एक डेटा सेट है। मैं वो डेटा सेट आपको शेयर करता हूँ। आप क्या ट्राई करो, फर्स्ट प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कर लो, डेटा को अंडरस्टैंड कर लो कि उससे मैं क्या प्लॉट कर सकता हूँ जो मेरे लिए बेटर होगा। एज अ बिजनेस आप ओनर हो, उस टाइप में सोच लो।
ठीक है, तो डेटा शो करने के बाद फिलहाल कॉलम चार्ट और स्टैक बार चार्ट, ये दो प्लॉट तो आपको प्लॉट करने साइड बाय साइड। जितने आपने कस्टमाइजेशन देखा है, फॉर्मेटिंग देखे, उतने तो आपको ट्राई करके रखने हैं। तो कल में भी सेशन नहीं होगा हमारा, सैटरडे संडे, या रखना है हमें सेशन मंडे, ठीक है। तो मंडे को स्टार्ट करेंगे। और जो ये सारे शीट्स है ना, मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है। ये फर्स्ट फाइल है ना, इसको मैं शेयर करता हूँ। आप क्या करो, इस शीट को, अभी 2 डेज है ना आपके पास, सैटरडे संडे, तो आगे के जो CDEFG है ना, उसको थोड़ा गो थ्रू करो। तो क्या होगा, जैसे मैं पढ़ाऊंगा तो आपको थोड़ा भी समझ, आपको भी समझ में आएगा। बिकॉज ईच एंड एवरी पॉइंट अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो हम 1-2 मंथ में भी नहीं कवर कर सकेंगे, ठीक है। तो इस सिंगल फाइल को तो मैं शेयर करके रखता हूँ आपके साथ, अभी सर को शेयर करता हूँ, ठीक है। तो स्टॉप करते हैं आज का सेशन यहीं पे। हाँ, कौन सा शीट? ये ना इमेज, ये इमेज है, इस इमेज को भी शेयर करता हूँ। आप खुद भी थोड़ा एक्सप्लोर करो, ये टाइटल, लेजेंड, डेटा लेबल, थोड़ा चैट जीपीटी का यूज करो। इस फाइल इसको भी शेअर करतो मी। हाँ, मी पाठवून देतो सरांच्या व्हॉट्सअपवर। रेकॉर्डिंग एक मिनिट, लेक्चरचे रेकॉर्डिंग सरांच्याकडे आहेत। रेकॉर्डिंग हाँ, ती करतील युट्यूबला अपलोड। बोला। तुम्हाला ग्रुपला ऍड करायला सांगा, आम्हाला काही क्वेरी असेल तर आम्ही ग्रुपला टाकू। ओके, असं म्हणतोस का? ठीक आहे।